ऐसे तो आपने बहुत से श्रीयंत्रों के बारे में सुना होगा, पर आज हम आपको विश्व के विशाल श्रीयंत्र के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो आइए इसकी विशेषता के बारे में हम इनके संस्थापक डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री से पूछते हैं। शास्त्री जी नमस्कार। ये इस श्रीयंत्र में ऐसी क्या खास बात है कि ये इतना विशाल है? मूलतः जब सृष्टि के क्रम प्रारंभ हुआ, यद्यपि यंत्रराज का स्वरूप ही सृष्टि का स्वरूप है। हम लोगों का जो शारीरिक निर्माण है, जब हम पद्मासन पर बैठते हैं तो जो चक्रों का स्वरूप हमारे जीवन में चलता है, यानी जो स्वरूप हमारे शरीर का है, जो सृष्टि का स्वरूप है, वही स्वरूप यंत्रराज श्रीयंत्र का है। इसलिए श्रीयंत्र सृष्टि का ही स्वरूप है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। यानी भगवान नारायण ने जब सृष्टि का स्वरूप निर्मित किया, वह भी श्रीयंत्राकार है। मानव शरीर का जब निर्माण हुआ, इस शरीर में भी श्रीयंत्र का स्वरूप है। लिखा शरीरम चिंतयेदादौ निजम श्रीयंत्र रूपिणम। साधक को चाहिए कि शरीर को श्रीयंत्र के रूप में अपना चिंतन कर, फिर तत्त स्वरूपों में, उन अंगों में, उन शक्तियों का न्यास करे। इसलिए सृष्टि के स्वरूप में श्रीयंत्र अनादिकालीन है, किंतु भगवान आदि शंकराचार्य को भगवती जगदम्बा ने साधना के समय जब दर्शन दिया तो उन्होंने श्रीयंत्र निर्माण का स्वरूप बतलाया। और भगवान आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों में अपने श्रीयंत्र का निर्माण कराया। आज भी चारों पीठों में स्थापित है। वह परंपरा भगवान आदि शंकराचार्य से चली, किंतु श्रीयंत्रों का स्वरूप अलग अलग रूपों में मिलता है। कहीं मेरु पृष्ठ मिलता है, कहीं कूर्म पृष्ठ मिलता है, अनेक रूप हैं। किंतु हमारे यहाँ जो परम्बा धाम में श्रीयंत्र राज का जो स्वरूप निर्मित हुआ, वास्तव में जो भगवती का स्वरूप है, लिखा सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक मौल स्फुरत। भगवती जगदम्बा आदि शक्ति माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, जो आप लोग ऊपर दर्शन कर रहे हैं, ऊपर विराजमान हैं, उनका स्वरूप सिंदूर वर्ण का है। और वही स्वरूप श्रीयंत्र का है, क्योंकि श्रीयंत्र की मूल अधिष्ठात्री देवी भगवती महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। इसमें 9 आवरण होते हैं, किंतु सिंदूर वर्ण का स्वरूप हुआ। पहली चीज तो हमें सिंदूर वर्ण का स्वरूप मिला। दूसरी चीज जब निर्माण करना था तो शिला गुरुपुष्य नक्षत्र में ही निकाली गई, और निर्माण का क्रम गुरुपुष्य में प्रारंभ हुआ। फिर हमारे निर्माताओं ने एक यहाँ विशेष तिथि और मुहूर्तों का इंतजार और मुहूर्त में ही, अर्थात 6 महीने का टाइम लगा, लेकिन रवि पुष्य गुरु पुष्य में कई कारीगर मिलकर इसका निर्माण करते रहे, जिससे उसी मुहूर्त में, उसी पर्व में, चाहे रात हो चाहे दिन, लोगों ने निर्माण किया। बड़े सुंदर ढंग से श्रीयंत्र राज का यहाँ जो स्थापना है, इनमें 9 आवरण हैं। व्यक्ति जानता नहीं श्रीयंत्र का मतलब क्या होता है, और इन 9 आवरणों को भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब है इनका, क्योंकि 9 आवरणों में ही समस्त शक्तियां निहित हैं। जैसे ऊपर का है बिंदु कहलाता है, ठीक है। बिंदु के बाद ये त्रिकोण, बिंदु त्रिकोण वश कोण, ये अष्ट कोण है। बिंदु त्रिकोण वश कोण दशार युग्म, ये 10 कोण के 2 हैं। मनवस्त्र ये 14 कोण है। फिर मनवस्त्र नागदल संयुक्त षोडशारम, ये 2 16 दल हैं। 16 दल के 2 ये पंखुड़ियां, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हैं। फिर वृत्रत्रयम च धरणी सदनत्रयम च, ये 3 वलय हैं। फिर ये 3 धरणी का स्वरूप है। इनमें ही इनकी रेखाएं भी हैं, उन्हें रेखाओं में भी उनका पूजन होता है। फिर उसकी स्थापना होती है। फिर उन देवताओं का अलग अलग, यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग कोनों में, अलग अलग दिशाओं में तत्त देवताओं की स्थापना होती है। फिर स्थापना के बाद ये 16 दल जो 2 हैं, इनमें पूजन होता है। फिर 14 दल, उनमें पूजन होता है। फिर 16 दल में पूजन, क्रमशः 8 दल में, 10 दल में, त्रिकोण में और बिंदु में, इस प्रकार देवताओं का पूजन होता है। तब भगवती की इसमें स्थापना होती है, तब उसमें पूजन। तो अनंत ऊर्जा से युक्त भगवती जगदम्बा होती है, जिसका दर्शन मात्र से, यानी जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रथम बार दर्शन किया तो भगवती जगदम्बा के चरण नख में एक बिंदु के समान सारा ब्रह्मांड रखा हुआ था। यानी भगवती के चरण नख में सारा ब्रह्मांड है। इस प्रकार के आदि शक्ति जगदम्बा इनमें विराजमान रहती है। इनके अलग अलग वलयों में अलग अलग देवताओं का, ऊपर आप देखेंगे यहाँ ऊपर इस श्रीयंत्र राज का चक्र बना हुआ है। कौन से देवता कहाँ पर हैं, किस रंग के हैं, उनका पूरा स्वरूप बना हुआ है। ये अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि बाहर हैं,
हम लोग अष्ट सिद्धियों को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धियां भी बाहर है। अर्थात अष्ट सिद्धियों से भी परे। पर अभी जो आजकल हम लोग देखते हैं, श्री यंत्र को सिर्फ धन का प्रतीक मानकर लोग उसकी पूजा करते। जो आपने अभी हमें बताया, ये तो मेरे ख्याल से किसी को इतनी जानकारी नहीं है। और ये जो विशाल श्री यंत्र है अपने आप में अद्भुत है। इसमें हर बारीकियां आपने बताई कि पूर्ण, अपने आप में पूर्ण श्री यंत्र है। ये क्या हर श्री यंत्र इतना पूर्ण है? नहीं, ऐसा निश्चित नहीं है। आज जो श्री यंत्र बनाए जाते हैं, पहले चीज मुहूर्तों का ध्यान नहीं होता, किस मुहूर्त में, क्योंकि मुहूर्त विशेष है उसके लिए। फिर इसके बाद साधक ही उसका निर्माण कराए या निर्माण करे। मंत्र है श्री विद्या का, उस मंत्र को जपता हुआ वह जब यंत्र का निर्माण करता है, तो हमारे जिस शिष्य ने बनाया, अनिमेष विश्वकर्मा नाम के, या उसको ताम्रकारी भी कहते हैं, तो अनिमेष नामक हमारे शिष्य ने जिसने बनाया वो श्री विद्या से दीक्षित है, और उसने श्री मंत्र का जप करते हुए इस श्री यंत्र राज का निर्माण कराया। जब कोई व्यक्ति श्री विद्या से दीक्षित हो, इस यंत्र का जब निर्माण करता है, तो मंत्रात्मक वह यंत्र बनता, ऊर्जावान बनता है। तो आजकल जो बाजार में मिलते हैं श्री यंत्र, इसीलिए वो लोगों को इतना फल नहीं देते, वो बस अपने मन की संतुष्टि के लिए लाके रख देते हैं। वास्तविकता यह है कि व्यवसाय अलग विषय है, और व्यवसायिक रूप से जब उसका निर्माण किया जाता है, तो व्यक्ति फैक्ट्रियों में निर्माण करता है, कहीं किसी रूप में निर्माण करता है, किंतु उसमें न तो बनाने वाला पात्र है, न तो मुहूर्त का विचार है, न उसके पास मंत्र शक्ति है। इसलिए जितनी ऊर्जा होनी चाहिए वो चीज़ नहीं आती। इसलिए उसके प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। पहली चीज़ मुहूर्त का निर्माण, जैसे हम भवन बनाते हैं, भवन बना लेना महत्वपूर्ण नहीं है, मुहूर्त में बनाया जाए, भूमि का शोधन किया जाए, तो उसका जो स्वरूप होता है उसी प्रकार यंत्र राज के निर्माण का प्रकार है, हर विधि का प्रकार है। यहाँ तक कि जब हम लोग पैदा होते हैं, तो माता के गर्भ में शिशु जब जाए, उसका भी मुहूर्त होता है। लेकिन अब आज नहीं होता तो जैसे बच्चा पैदा हो रहे हैं वो देख रहे हैं सब लोग, उसी प्रकार ही यंत्रों का प्रकार है। यदि मुहूर्त में निर्मित नहीं हुआ तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति उसमें निहित नहीं होती। इसलिए यंत्रराज खिलवाड़ नहीं है, इनका निर्माण का प्रकार होना चाहिए, निर्माता पात्र होना चाहिए। फिर यंत्रराज का जब निर्माण किया जाता है, उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है, 9 आवरणों का पूजन होता है। जो पूजन करने वाला व्यक्ति है, जिसको हम देते हैं, वो भी श्री विद्या से दीक्षित हो, तब जाकर वह पात्रता उसमें आती है और वह लाभ प्राप्त करता है। तो क्या श्री यंत्र की पूजा करने से जो लोगों के मन में मानसिकता है कि धन संपत्ति आ जाती है, व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, सिर्फ लाने भर से ये चीज़ नहीं होती है? नहीं, वास्तविकता यह है, जब करोड़ों जन्म तक कोई भगवान नारायण का पूजन करता है, तब शिव भक्त बनता है। जब करोड़ों जन्म तक शिव की आराधना करता है, तो देवी भक्त बनता है। जब देवी की करोड़ों जन्मों तक आराधना करता है, तो श्री विद्या का ज्ञाता बनता है।